नमस्कार। दुनिया के कई देश पानी में डूब गए हैं और बहुत ही ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जिसमें उनको दिनचर्या के कार्य जो हैं वो पानी से तैर कर करने पड़ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ तो आर्कटिक जिसको बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ मतलब ऐसा था कि जहाँ पर बर्फ़ बहुत बड़े लेवल पे जमती थी, अब वो ही पिघलती जा रही है और जिसकी वजह से जो ये देश हैं ये डूबे हैं और एक और बहुत बड़ा कारण ऐसा बन रहा है कि आप लोगों ने अभी तक जो 5 समुद्र देखे हैं उसके बाद में अब एक और छठा समुद्र आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जिसका सबसे बड़ा कारक जो है वो धरती के नीचे की जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनका खिसकना होगा और उसकी वजह से आप लोगों को ये छठा समुद्र दिखेगा। वहीं सूर्य ग्रह जो आज अपना ये समझ लीजिए कि राशि परिवर्तन जैसे ही करेंगे, परिवर्तन के साथ-साथ कई सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। आज 15 तारीख से ही 15 दिसंबर से ही 9:32 पे सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। वृश्चिक से अब वो धनु राशि में चले जाएँगे और अपना गोचर करेंगे वहाँ पर, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो देश और दुनिया के लिए कई जगहों पे ऐसे कारक बनने को रेडी हैं, जो आप लोगों को शायद कुछ ऐसी कठिनाइयाँ और कुछ राशियों को ऐसे लाभ दिखा सकती है, जो अभी तक उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पाए होंगे। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो ये अभी तक ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आया है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। तो इसके अंदर आप लोगों को अब और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कई जगहों पे साइंटिस्ट जो हैं, जो बहुत बड़ी-बड़ी रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने अब नई-नई तरीके तक खोज लिए हैं, जिसकी कारण आप लोगों को अब जो आर्कटिक जो बिल्कुल जमा हुआ था, उसको दोबारा से जमाने की भी तैयारी की जा रही है। उसी के साथ-साथ पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो पॉडकास्ट है वो रीशेड्यूल होके वेडनेसडे को मैंने रख दिया है। वेडनेसडे को थोड़ा-सा टाइम अवेलेबिलिटी की वजह से इस पॉडकास्ट को थोड़ा-सा डिले करना पड़ा। तो वेडनेसडे को आप लोगों को लाइव पॉडकास्ट मिलेगा। तो अगर आप वीडियो से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर आप अपने कलर थेरेपी और एक्यूप्रेशर थेरेपी से जुड़े हुए ट्रीटमेंट के बारे में जान सकते हैं। आपके शारीरिक जो कष्ट हैं, उनके बारे में आप लोगों को उस ट्रीटमेंट का लाभ उठा सकते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। उसी के साथ-साथ अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो साइंटिस्ट हैं, वो अब ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि जो अभी तक आर्कटिक जो पिघल रहा था, उसको दोबारा से जमाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि वो नमक का पानी पूरे आर्कटिक पे अगर छिड़क दें, तो उससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी जो पानी है वो दोबारा से जमने लगेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो ये बदलाव है, ये बिल्कुल थोड़े से रुक सकते हैं। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ऐसी हो चुकी है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बहुत ही मात्रा में चढ़ेगा भी और गिरेगा भी। तो अब अगर आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को पहले ही अपनी वीडियो में बता दिया था, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ बात पता होगी कि इस बार की ठंड बिल्कुल आपकी हड्डियाँ तक कँपा देगी, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। और अभी आप देख लीजिएगा कि ये टेम्परेचर अभी और गिरेगा और इसका गिरावट आप हर दिन बदलते हुए देखेंगे। क्योंकि अगर आप अभी भी देखोगे तो दिन के अंदर आप लोगों को थोड़ी गर्मी दिखाई देगी, मगर अगर आप रात का समय देखोगे तो ऐसे टेम्परेचर गिरता है कि आप लोग बिल्कुल ठंड से बिल्कुल काँपने लगोगे। ये बदलाव जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है और इसका ये भी नहीं है, आप लोग अभी देख लेना कि सर्दियाँ आपकी इतनी ज़्यादा भयंकर होने वाली हैं, वहीं अगर सर्दियाँ खत्म हुई तो जो गर्मी आएगी ना उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। लास्ट टाइम का जो टेम्परेचर था ना वो भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है इस बार की गर्मी से, क्योंकि इस बार की गर्मी बिल्कुल भी झेली नहीं जाएगी आप लोगों से। आप लोग बाहर अगर निकलोगे ना तो सूरज की किरणें आप लोगों को बहुत ज़्यादा चुभेंगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो टेम्परेचर के अंदर बदलाव है, ये बहुत तीव्रता से आ रहे हैं। और ये जो युद्ध की जो स्थिति है, आप लोग समझ लीजिए कि इसके अंदर होने वाला जो बारूद है, इसके अंदर जो फटने वाली जो ये बारूद और असला जितना भी चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इस टेम्परेचर के ऊपर प्रभाव डाल रहा है।
तो इसकी वजह से आप लोगों को प्रकृति के अंदर होने वाले बदलाव दिखाई देंगे। वहीं जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई कि जो कई सारे ऐसे शहर हैं जो पानी में डूबते जा रहे हैं, जैसे कि ढाका हो गया, और अगर इंडोनेशिया के कई ऐसे गाँव हैं जो अब बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुके हैं, जहाँ पर लोग बाग ये रुक के देखते हैं कि कब पानी थोड़ा-सा कम हो और वो अपने दिनचर्या के काम करें। तो कुछ ऐसे भी जगह हो चुकी हैं, जहाँ पर पानी अब बढ़ता जा रहा है, और कुछ ऐसी जगह भी हैं, जहाँ जो बिल्कुल शहर के शहर जलमग्न हो चुके हैं। तो ये चीज़ें बदलाव आप लोगों को बहुत ही तीव्रता से दिख रहे हैं। अगर अब मैं भारत की बात करूँ तो आप देख लीजिए, मुंबई के अंदर बहुत तीव्रता से पानी बढ़ता है अब। और जब भी ऐसा होता है तो मुंबई के अंदर बहुत बड़ी कठिनाई होती है, और ये चीज़ें आगे भी आप लोगों को बढ़ती हुई दिखाई देंगी। वहीं जो धरती के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स है, उनका खिसकना बहुत ही ज़्यादा संभव है, और कुछ ही समय के अंदर ये बहुत बड़े बदलाव लेने वाला है, जिसकी वजह से आप लोगों को एक छठा ओशियन जो है वो दिखाई देने को मिलेगा। और इसका जो प्रभाव है, हो सकता है कि भारत देश के ऊपर भी पड़े। अगर इसका ज़्यादा बड़ा प्रभाव पड़ा तो भारत देश के अंदर भी 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी ये धरती, जिसके अंदर आप लोग समझ लीजिएगा कि जैसे महाराष्ट्र से नीचे का जो हिस्सा है साउथ, ये जो तटीय इलाके हैं या फिर जो साउथ के हिस्से हैं, ये बिल्कुल ही अलग हो जाएँगे। इनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी का रास्ता ही रहेगा जाने के लिए, और ये बिल्कुल भारत देश को 2 भागों में विभाजित कर देगा। अब एक बात बहुत बड़ी चीज़ आ रही है कि जो सूर्य का अब जो ये गोचर होने वाला है, जो वृश्चिक राशि से निकलकर सूर्य धनु राशि में जाएँगे और गोचर करेंगे। इससे जैसे कुछ राशियों को तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है, तुला राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई। मगर अगर मैं बात करूँ तो कुछ राशियों के लिए बिल्कुल अच्छा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि इसका ये गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और आज से ही मलमास की शुरुआत हो चुकी है। अब ये जो मलमास की खत्म है वो होगा, आप लोग समझ लीजिए कि जो मकर संक्रांति का जो दिन है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाएँगे, और उसी दिन आप लोगों के लिए मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया जाता है। तो उस टाइम पे सूर्य जो है वो उत्तरायण होते हैं, मतलब उतरने वाली स्थिति में आते हैं, और उसी की वजह से अब आप लोगों को आगे जो मांगलिक कार्य होते हैं वो तब शुरू किए जाते हैं। तो ये जो सूर्य का जो प्रभाव पड़ेगा, तब उसके बाद में उसी दिन आप ये देख लीजिए कि जो कुंभ का मेला है वो भी 15 जनवरी का है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो सूर्य ग्रह की दशा के साथ जुड़ी हुई होती हैं। युद्ध के जो हालात हैं वो इस समय के लिए कैसे होंगे? क्योंकि सूर्य इस टाइम पे थोड़ा-सा नेगेटिव एनर्जी जो है उनका प्रभाव रहेगा। पूरा-पूरा नेगेटिव एनर्जी वाला प्रभाव नहीं है, थोड़ा नेगेटिव एनर्जी वाला प्रभाव रहेगा इस टाइम पे सूर्य का, और उसी की वजह से जिन-जिन लोगों का जो समझ लीजिए कि जो तेज बढ़ता है, यानी कि जो लीडर्स होते हैं बेसिकली, और लीडर्स यानी कि जो आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप लोगों के नेता हैं, उनके लिए ये समय बिल्कुल भी बेकार रहेगा। और इसका बहुत बड़ा एक जो समय पीरियड जो रहेगा वो आप आज से ये समझ लीजिए 15 दिसंबर से और 30 जनवरी तक ये जो समय है ये बिल्कुल ही बेकार रहने वाला है। वहीं युद्ध की स्थिति के अंदर ये बहुत बड़े बदलाव लाने वाला है। हो सकता है एक युद्ध के अंदर कोई एक नया मोड़ ले लिया जाए, और जिस नए मोड़ की वजह से बहुत विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा कि सीरिया के अंदर एक ऐसा समय भी आ गया था, जो रशिया की आर्मी और इज़राइल की आर्मी आपस में सामने टकरा रही थी। तो ऐसा ही कुछ समय, एक ऐसा ही मोड़ इस जंग के अंदर उतर सकता है। वहीं जो रशिया यूक्रेन की जो खुद की युद्ध है, वो भी बहुत जल्दी एक भयानक ऐसा परिणाम दे सकती है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हितकारी हैं, वो आप ये समझ लीजिए, जैसे सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, तो तुला राशि है, इसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। इस समय के ऊपर आप लोग अगर कोई कार्य नया शुरू करते हैं, नया कार्य यानी कि कुछ ऐसा जैसे कि व्यापार में अगर कोई बढ़ोतरी करते हैं, तो उससे आप लोगों को उतना ही मुनाफ़ा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वहीं अगर आप कोई प्रॉपर्टी के अंदर या फिर कोई ऐसी ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पर वो आगे आपको फ्यूचर के लिए आपको काम आएगी, तो उसके अंदर भी आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में।
आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।